हर सुबह जब आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं, तो क्या आपके घुटनों से कट-कट या चरमराने की आवाज़ आती है? क्या केवल कुछ मिनट चलने के बाद ही आपके पैरों में थकान और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिससे आपको रुककर आराम करना पड़ता है? क्या हर बार सीढ़ियाँ चढ़ते समय आपको रेलिंग पकड़नी पड़ती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही? क्या घर के बहुत हल्के-फुल्के काम भी आपके पूरे शरीर को जल्दी थका देते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठने के बाद आपके जोड़ों की अकड़न कम होने और सामान्य रूप से चलने फिरने में काफ़ी समय लग जाता है? और क्या रात होते होते पैरों या कमर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप करवटें बदलते रहते हैं और अच्छी नींद भी नहीं ले पाते? यदि इनमें से एक या अधिक समस्याएं आपके साथ भी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ, वह शायद आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दे। 45 या 50 वर्ष की आयु के बाद बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि सिर्फ कैल्शियम की गोली लेना ही हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग महीनों तक, यहाँ तक कि वर्षों तक कैल्शियम लेते रहते हैं, फिर भी हर सुबह दर्द रहता है और हर शाम पैरों में भारीपन महसूस होता है। कई लोग नियमित रूप से तेल की मालिश करते हैं, हर्बल लेप लगाते हैं या तरह तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं। कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही तकलीफ फिर वापस आ जाती है। धीरे धीरे लोग यह मानने लगते हैं कि बढ़ती उम्र का मतलब ही जोड़ों का दर्द है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन अगर असली कारण केवल कैल्शियम की कमी ना हो सकता है आपके शरीर को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह सही समय पर सही पोषण हो। एक ही भोजन यदि सही समय पर खाया जाए और वही भोजन गलत समय पर खाया जाए, तो उसका प्रभाव बिल्कुल अलग हो सकता है। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है और दिन के हर समय उसकी ज़रूरतें बदलती रहती हैं। सुबह जोड़ों को फिर से सहज और लचीला बनाने की ज़रूरत होती है। दोपहर में शरीर को मांसपेशियों के निर्माण के लिए पोषण चाहिए और रात में शरीर आराम करते हुए खुद की मरम्मत करता है। जब आप शरीर की इस प्राकृतिक लय को समझ लेते हैं, तब आप अपने हड्डियों और जोड़ों की देखभाल कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आस्था रेड्डी। पिछले 7 वर्षों से मैं मध्यम आयु और वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम कर रही हूं। अपने अनुभव में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज क्या खाना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि उसे कब खाना चाहिए। यही छोटी सी बात कई बार हड्डियों और जोड़ों की देखभाल में बड़ा अंतर पैदा कर देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिन के 4 सबसे महत्वपूर्ण समय और उन समयों पर खाए जाने वाले ऐसे साधारण खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी, जो लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। अगर आपको वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी उपयोगी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हम मिलकर हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ा सकें। सुबह कैल्शियम से पहले जोड़ों को चिकनाई दें। 7 से 8 घंटे की नींद के बाद हमारा शरीर आराम कर लेता है, लेकिन इस दौरान हमारे जोड़ लगभग बिल्कुल भी नहीं हिलते डुलते। यही कारण है कि सुबह बिस्तर से उठते ही बहुत से लोगों को घुटनों में अकड़न महसूस होती है, कमर झुकाने में कठिनाई होती है, पैरों में भारीपन लगता है और शरीर को सामान्य रूप से चलने फिरने में कुछ मिनट लग जाते हैं। इसलिए सुबह सबसे पहले हमारे जोड़ों को कैल्शियम की नहीं, बल्कि चिकनाई की ज़रूरत होती है। सौभाग्य से प्रकृति ने हमें एक बहुत ही सरल उपहार दिया है, और वह है अखरोट। लेकिन यदि आप केवल अखरोट तोड़कर तुरंत खा लेते हैं, तो आप उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि 2 अखरोट लेकर उनका गूदा निकालें और रात भर साफ पानी में भिगो कर रखें। यदि चाहें तो इसके साथ 8 से 10 किशमिश भी भिगो सकते हैं। अगली सुबह दांत साफ करने के बाद भीगे हुए अखरोट खाइए। रात भर भिगोने से अखरोट की तासीर कुछ हल्की हो जाती है। इसे खाते समय जल्दबाजी न करें। अखरोट को धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाइए, जब तक वह लगभग पूरी तरह मुंह में घुल न जाए। उसके बाद ही निगलिए। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जिसे जोड़ों की प्राकृतिक देखभाल में सहायक माना जाता है। यह जोड़ों की अकड़न कम करने, शरीर की प्राकृतिक सूजन नियंत्रण प्रक्रिया को सहयोग देने
और जोड़ों के तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करता है। अपने जोड़ों की तुलना एक मशीन के गियर से कीजिए। यदि मशीन को बिना तेल के चलाया जाए तो वह जल्दी घिसने लगती है और आवाज़ करने लगती है, लेकिन जब उसमें पर्याप्त चिकनाई होती है तो वही मशीन आसानी से और बिना रुकावट के चलती है। हमारे जोड़ भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए हर सुबह कैल्शियम या किसी अन्य सप्लीमेंट के बारे में सोचने से पहले सबसे पहले अपने जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई देने की आदत डालिए। जब आपके जोड़ आसानी से चलने लगेंगे तब आपका पूरा शरीर दिन भर की गतिविधियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेगा। दोपहर मांसपेशियों को पोषण दें, हड्डियों को मजबूत बनाएं। सुबह जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई देने के बाद अब दिन का दूसरा महत्वपूर्ण समय आता है और वह है दोपहर का भोजन। लगभग दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हमें सबसे अधिक भूख लगती है और इस समय हमारा पाचन तंत्र भी सबसे बेहतर तरीके से काम करता है। इसलिए यही वह समय है जब शरीर को प्राकृतिक प्रोटीन देना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। यह मांसपेशियों को पोषण देने और हड्डियों व जोड़ों के लिए मजबूत आधार तैयार करने में मदद करता है। दोपहर के भोजन में जिन 2 चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए वे हैं उड़द दाल और मसूर दाल। उड़द दाल पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का अच्छा स्रोत है जो मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करती है। वहीं मसूर दाल शरीर को आयरन और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। जब इन दोनों दालों को एक साथ खाया जाता है तो भोजन अधिक संतुलित और पौष्टिक बन जाता है। यदि उड़द दाल खाने से आपको गैस या भारीपन महसूस होता है तो इसे मसूर दाल के साथ पकाने से यह शरीर के लिए अधिक सहज हो सकती है। आप इस दाल के संयोजन को सप्ताह में 3 से 4 बार अपने दोपहर के भोजन में शामिल कर सकते हैं। भारत के पारंपरिक पहलवान भी कई पीढ़ियों से अपनी ताकत, सहन शक्ति और मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से उड़द दाल का सेवन करते रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे से अलग नहीं हैं। मांसपेशियां पूरे शरीर का भार संभालने वाला मजबूत सहारा है। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो चलने, खड़े होने या सीढ़ियां चढ़ने के दौरान घुटनों और दूसरे जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। इसलिए यदि आप लंबे समय तक अपने पैरों को मजबूत और सक्रिय रखना चाहते हैं तो केवल कैल्शियम पर ध्यान मत दीजिए। हर दिन दोपहर के भोजन से ही अपनी मांसपेशियों को सही पोषण देना शुरू कीजिए। शाम लिगामेंट्स की रक्षा करें और जोड़ों को लचीला बनाए रखें। अब हम दिन के तीसरे महत्वपूर्ण समय पर पहुंचते हैं। शाम 4 से 5 बजे के बीच बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे 1 कप चाय के साथ कुछ बिस्कुट या मिठाई खा लेते हैं ताकि भूख शांत हो जाए। इससे कुछ समय के लिए भूख तो कम हो जाती है, लेकिन इस समय शरीर और खासकर जोड़ों को जिस पोषण की ज़रूरत होती है वह उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे में आपको बस एक छोटी सी आदत बदलनी है। चाय और बिस्कुट की जगह ताज़े नारियल या सूखे नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। ज़्यादा नहीं, लगभग आधा इंच का टुकड़ा ही पर्याप्त है। इसके बाद उसे धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाइए जब तक उसका प्राकृतिक तेल पूरी तरह बाहर न आ जाए। शाम के समय जोड़ों को लगातार पोषण की आवश्यकता होती है। नारियल में मौजूद प्राकृतिक तेल संयोजी ऊतकों और लिगामेंट्स को सहारा देने में मदद करता है। लिगामेंट्स को उन मजबूत रस्सियों की तरह समझिए जो हमारे जोड़ों को एक साथ मजबूती से बांध कर रखते हैं। यदि ये रस्सियां कमज़ोर होने लगें तो खड़े होते समय, चलते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय जोड़ों की मजबूती भी कम होने लगती है। इतना ही नहीं, नारियल का प्राकृतिक तेल शरीर के रूखेपन को कम रखने, त्वचा को मुलायम बनाए रखने और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करता है। इससे बार बार अनावश्यक स्नैक्स खाने की इच्छा भी कम हो सकती है। इस छोटी सी आदत को कभी हल्के में मत लीजिए। यदि आप हर शाम बिस्कुट की प्लेट की जगह नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा चुनते हैं तो आप अपने शरीर को सही समय पर सही पोषण दे रहे होते हैं। यही इस दैनिक पोषण दिनचर्या का तीसरा चरण है जो लिगामेंट्स और जोड़ों को रात की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया शुरू होने से पहले आवश्यक सहारा और पोषण प्रदान करता है। रात सोते समय शरीर को खुद की मरम्मत करने का अवसर दें। पूरा दिन काम करने और चलने फिरने के बाद हमारा शरीर भी एक ऐसी मशीन की तरह होता है जो कई घंटों तक लगातार चलती रही हो।
शाम होते होते शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अधिक भोजन की नहीं, बल्कि आराम और खुद को फिर से तैयार करने की होती है। इसलिए रात का भोजन हल्का होना चाहिए ताकि पाचन तंत्र पर अनावश्यक भार न पड़े। आप खिचड़ी, मूंग दाल या पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियों का हल्का भोजन चुन सकते हैं। ये भोजन आसानी से पच जाते हैं और सोने से पहले शरीर को हल्का महसूस कराते हैं। रात का खाना खाने के कुछ समय बाद एक बहुत ही आसान पेय तैयार कीजिए। आधा गिलास गुनगुने पानी में 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाइए और सोने से पहले इसका सेवन कीजिए। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसे हर दिन आसानी से अपनाया जा सकता है। हल्दी में करक्यूमिन और काली मिर्च में पाइपरीन पाया जाता है। जब इन दोनों का एक साथ सेवन किया जाता है, तो ये शरीर की प्राकृतिक सूजन नियंत्रण प्रक्रिया को सहयोग देने और जोड़ों को अधिक आरामदायक महसूस कराने में मदद करते हैं। साथ ही पाइपरीन करक्यूमिन के बेहतर उपयोग में शरीर की सहायता करता है, जिससे हल्दी का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका शरीर काम करना बंद नहीं करता। यही वह समय होता है जब शरीर पूरे दिन की थकान और छोटे मोटे नुकसान की मरम्मत करने का काम करता है और अगले दिन के लिए स्वयं को तैयार करता है। इसलिए हल्का रात का भोजन और सोने से पहले हल्दी वाला यह पेय शरीर को इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायता कर सकता है। इसे अपनी जैविक घड़ी का अंतिम चरण समझिए। सुबह जोड़ों को प्राकृतिक चिकनाई दी, दोपहर में मांसपेशियों को पोषण दिया, शाम को लिगामेंट्स की देखभाल की और अब रात में शरीर को भीतर से खुद की मरम्मत करने का अवसर दीजिए। जब इन चारों आदतों को नियमित रूप से हर दिन अपनाया जाता है, तो आप अपने हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को ठीक उसी समय आवश्यक देखभाल दे रहे होते हैं, जब उन्हें उसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज जिन खाद्य पदार्थों के बारे में बात की गई, वे सभी बहुत साधारण हैं और लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात महंगे उत्पाद खरीदना या ढेर सारे सप्लीमेंट लेना नहीं है। असली बात यह है कि शरीर को दिन के किस समय किस पोषण की ज़रूरत होती है, इसे समझना और उसी के अनुसार अपनी आदतें बनाना। आइए एक बार फिर पूरे दिन की इस दिनचर्या को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। सुबह उठने के बाद रात भर भिगोए हुए 2 अखरोट खाइए, ताकि जोड़ों को दिन की शुरुआत में बेहतर सहारा मिल सके। दोपहर के भोजन में उड़द दाल और मसूर दाल को प्राथमिकता दीजिए, जिससे शरीर को प्रोटीन और मांसपेशियों व हड्डियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। शाम 4 से 5 बजे के बीच चाय, बिस्कुट या मीठे नाश्ते की जगह ताज़े या सूखे नारियल का एक छोटा टुकड़ा अच्छी तरह चबाकर खाइए, ताकि शरीर को प्राकृतिक वसा मिल सके। फिर रात में खिचड़ी, मूंग दाल या हरी सब्जियों के साथ हल्का भोजन कीजिए और सोने से पहले आधा गिलास गुनगुने पानी में 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीजिए। ये चारों कदम बहुत आसान हैं। इनमें न तो महंगी सामग्री की आवश्यकता है और न ही किसी कठिन विधि की। फर्क केवल एक बात से पड़ता है, उन्हें सही समय पर और नियमित रूप से अपनाने से। हमारा शरीर अपनी प्राकृतिक जैविक घड़ी के अनुसार काम करता है। जब उसे सही समय पर सही पोषण मिलता है, तो शरीर के विभिन्न अंग अपना कार्य अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। यदि आपकी उम्र 50, 60 या 70 वर्ष है, तो यह मत मानिए कि जोड़ों का दर्द बढ़ती उम्र का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बदलना संभव नहीं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर को सही पोषण और सही देखभाल की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। रोज़मर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतें आपको लंबे समय तक अधिक सक्रिय रहने, आत्मविश्वास के साथ चलने फिरने और अपने दैनिक कार्य स्वयं करने में सहायता कर सकती हैं। पिछले 7 वर्षों से मध्यम आयु और वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करने के अपने अनुभव में मैंने एक बात बार बार देखी है। जो लोग नियमित रूप से संतुलित भोजन करते हैं, सही समय पर खाते हैं, हल्का व्यायाम करते हैं और पर्याप्त आराम लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक स्वतंत्र रूप से चल फिर पाते हैं, जो केवल तब स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू करते हैं जब दर्द बहुत बढ़ जाता है। कोई भी एक खाद्य पदार्थ रातों रात चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन हर दिन दोहराई जाने वाली अच्छी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
इसलिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए और उन्हें लगातार निभाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंच सके। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी आने वाली वीडियो आपसे न छूटें। इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों या 50 वर्ष से अधिक आयु वाले दोस्तों के साथ भी साझा करें। हो सकता है कि रोज़मर्रा की एक छोटी सी अच्छी आदत उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।